अगला जो लेसन है वो है विष के दांत। ठीक है, इसी से मैं सारांश इसका बताऊंगा और ये सारांश के तौर पे है, तो सारांश के हिसाब से ही आपको समझना होगा और ये एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। आप समझो कि क्या क्या आपको करना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां हैं। वे किसी चीज़, यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वे किसी चीज़ को ताड़ती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी थी। तो केवल शाम के वक्त में सेन साहब नई मोटर कार ली थी, यानी सेन साहब ने नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीमलैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर बहुत ही ज़्यादा नाज था। एक धब्बा भी ना लगने पाए। क्लीनर और सोफर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी। चूँकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो सिर्फ खोखा से ही था। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ता है और इसके आगे क्या होता है और भी मैं बताता हूँ। तो चलिए इसको और पहलू पर बढ़ा लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि सेन साहब क्या कर रहे थे, तो सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ता है और बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था और सोफा ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ा। ठीक है, या उलझ पड़ी, मतलब उलझ पड़ी। औरत के बारे में बात कर रहा था क्योंकि उनका बेटा जो था वो गंदा कर रहा था, यानी मदन। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखो आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहियों की हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में ही किरानी था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की थी। इसके आगे भी है, इसके आगे ये है कि दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ में लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, कुछ ऐसा बोलता है। कासू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ भी चला देता था, यानी मारता था। और क्या मजाल हो उसे कि कोई कुछ कह दे। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मदन को एक घुस्सा कस कर दिया। मदन ने कासू पर टूट पड़ा, मतलब जो मदन था वह कासू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जम कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यह है कि आज अन्य दिनों के अपेक्षा मार अधिक पड़ेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। उसे इस बात का बहुत ही ताज्जुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण यह है कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश भी दिया जा चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे पर लग गया और ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला। अब इसके बाद क्या हुआ? तो जैसे ही निकला गिरधर, मतलब कि बाहर निकले, कहाँ पड़ रहा था, लोटे पर ठन ठन के आवाज़, गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराज़गी के बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही
उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सह सकता है। स्वार्थ रहित होने पर ईंट का जवाब पत्थर से भी देता है, जो कि आज इसके बेटे ने दिया था। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था। यानी बेचारा ये जो क्या था, मदन था, बहुत ही निर्दोष होता था, फिर भी उसको पीटा जाता था। क्यों? क्योंकि जो गिरधर था सेन साहब के यहाँ क्या करता था, काम करता था, तो उनकी क्या बोले कि गुलामी सहता था। एक तरीके से कहने का मतलब ये है, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे, इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल गया। कुछ इस प्रकार से था इसका सारांश। तो चलिए अब अगला चैप्टर में चलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।